तुला राशि वाले दोस्तों, नववर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी माह आपके लिए शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस माह इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। आपकी राशि पर चल रहे चतुर्थ दया से मुक्ति मिलने वाली है। इस मुक्ति से मन पर छाए चिंता और निराशा के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। खासकर माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। घर परिवार के साथ करियर में भी बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से राहत मिलेगी तथा करियर में स्थिरता आएगी। अनावश्यक मानसिक अशांति से छुटकारा मिलने का समय आ रहा है। आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। नव वर्ष का प्रथम माह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएगा। पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी माह में आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से व्यर्थ की चिंता परेशानी मानसिक अशांति और घबराहट जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां काफी हद तक राहत देने वाली रहेंगी। जनवरी माह में आपको राशि स्वामी शुक्र की भी विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाए रखेगी। 22 जनवरी तक शुक्र चतुर्थ भाव तो 22 जनवरी के बाद पंचम भाव पर संचार करेगा। दोनों ही भावों पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में शुक्र की यह स्थिति उत्तम बनी हुई है, परंतु पूर्ण माह मंगल का अष्टम भाव पर संचार रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। मंगल की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए खासकर 13 जनवरी तक अधिक सतर्क रहें, क्योंकि 13 जनवरी तक मंगल अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। अपने मुंह और दांतों का ध्यान रखें। मिर्च मसाले युक्त भोजन से दूरी बनाकर रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। दोस्तों, इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में अकेले राशि स्वामी की स्थिति को देखकर नहीं, गोचर कुंडली के अन्य नकारात्मक स्थितियों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। गोचर कुंडली का हर भाव स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। 17 जनवरी से आपकी राशि पर पड़ रही शनि की कुदृष्टि से भी राहत मिल जाएगी। स्वास्थ्य के संबंध में यह भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन रहेगा। खासकर इस माह हनुमान जी की उपासना करेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें शिक्षा की, तो जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह शिक्षा के संबंध में विद्यार्थियों के लिए पहले जैसे ही रहेंगे, परंतु अंतिम 2 सप्ताह शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। 17 जनवरी को शनि का पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश और 22 जनवरी को शुक्र का पंचम भाव पर प्रवेश विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता ज्ञान और क्रिएटिविटी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी को देख दूसरे प्रभावित होंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए 22 जनवरी के बाद का समय अधिक सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, राशि स्वामी शुक्र का पंचम भाव पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा, परंतु जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह शिक्षा के संबंध में मिले जुले रहेंगे। एक नजर डालते हैं प्यार करने वालों के लिए जनवरी माह कैसा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी जनवरी माह महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों में पिछले समय से चले आ रहे कोई मनमुटाव है तो वह भी दूर होते दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। खासकर जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएंगे,
क्योंकि इस अवधि में प्रेम प्यार भाव का स्वामी शनि और प्रेम प्यार एवं रोमांस कारक शुक्र दोनों प्रेम प्यार भाव पर संचार करेंगे। इसलिए प्रेमियों को प्रेम प्यार भाव की मजबूत स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 22 जनवरी के बाद का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उत्तम रहेगा। सकारात्मक परिणाम की उपेक्षा कर सकते हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव पर संचार जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा 17 जनवरी से दाम्पत्य भाव पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़नी शुरू हो जाएगी। दाम्पत्य भाव राहु के प्रभाव से पहले से ही ग्रस्त चल रहा है। खासकर पूर्ण माह दाम्पत्य जीवन के संबंध में परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई है, इसलिए समझदारी से काम ले। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। अगर आपकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है तो मामला अधिक गहरा सकता है। वह दोस्त अधिक सतर्क रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। दोस्तों अब ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है। जनवरी माह में केवल 3 ग्रहों सूर्य, शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का राशि परिवर्तन है। 14 जनवरी तक सूर्य पराक्रम भाव पर संचार करेगा। पराक्रम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पराक्रम और यश में वृद्धि होती है। दोस्तों सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करता है। समाज में रोब और रुतबा बढ़ता है। आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव का स्वामी भी है, इसलिए सूर्य का यह गोचर अधिक लाभप्रद बन गया है। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्रदान करेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी तक का समय अधिक बेहतर रहेगा। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चतुर्थ भाव पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इस समय सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। 17 जनवरी को आप चतुर्थ दया से मुक्त हो जाएंगे। जब शनि एक कदम आगे बढ़ेगा तो पंचम भाव और अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव से शनि के प्रस्थान करते ही मन में सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। माता जी के लिए हर प्रकार से बेहतर रहेगा। दोस्तों शनि के राशि परिवर्तन से करियर में भी स्थिरता आएगी। अपने कार्यों के प्रति बने असंतुष्टि, अस्थिरता और असमंजस जैसे भाव दूर होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से शनि की कर्म भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र के संबंध में चिंता परेशानी पैदा कर रही थी। अब उस चिंता परेशानी से राहत मिलेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पंचम भाव पर कुंभ राशि का शनि आपकी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। संतान क्षेत्र के रास्ते पेश आ रही परेशानियां भी शनि शनि से दूर होती दिखाई देंगी। 22 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। परिस्थितियां हर प्रकार से अनुकूल होती दिखाई देंगी। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए 22 जनवरी के बाद का समय विशेष रूप से लाभ देने वाला रहेगा। अब 3 ग्रहों की लाभ पर दृष्टि लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता की सूचक है। मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।